नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पर। 25 जुलाई से चतुर्मास की शुरुआत होने जा रही है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन यानी देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में चले जाएंगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि इन 4 महीनों तक अब घरों में कोई भी मांगलिक कार्य जैसे शादी विवाह हो गया या मुंडन हो गया, ऐसे कार्य नहीं किए जाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर चतुर्दशी होती क्या है और इसका धार्मिक महत्व क्या है, और साथ ही शादी विवाह जैसे जो मांगलिक कार्य है वो क्यों नहीं किए जाते हैं और लोग अपने घरों में कौन कौन से ऐसे धार्मिक नियमों का पालन करते हैं। 25 जुलाई से चतुर्मास की शुरुआत होने जा रही है, इसका धार्मिक महत्व क्या है? धार्मिक इसमें तो जैसे भगवान विष्णु जो है शयन निद्रा में जाते हैं। चतुर्मास का मतलब ये होता है। और इसमें जो है जो देव उठनी एकादशी होती है, शायद नवंबर में पड़ रही है, तो उसमें ये जो है उसी दिन जो है इसका उदय होता है। और इसमें ये है कि जैसे कोई विधि विधान पूजा पाठ जैसे है, तो उसमें जैसे नियम पूर्वक जैसे शादी विवाह मुंडन ये सब थोड़ा वर्जित माना गया है। बाकी जो है और इसमें ये है कि देव की सैनी में जो है जैसे जितना पूजा पाठ आप जितना कर पाओ, आप अंतर मन से वो करिए। आप भगवान को भी जो भी आपके इष्ट देव हैं या कोई देवी देवता को आप मानते हैं, इसकी पूजा का खास तौर विष्णु भगवान पूजा कीजिए आप। और बाकी सबसे बड़ा महत्व देखिए, बहुत बड़ा ये जो है जो एकादशी देव उठनी एकादशी होती है, इसमें सबसे बड़ा महत्व इसका है कि जो व्यक्ति चाहे इसकी पूजा करे, लेकिन इसकी पूजा सबसे महत्व है देव उठनी एकादशी की। देव सैनी और देव उठनी एकादशी, मतलब इसका अंतराल कम से कम समथिंग तो 3 महीने का समय, 3 महीने का समथिंग समय होता है। शायद 20 नवंबर को ये देवने का ऐसे पड़ रही, शायद संभव है, भी कंफर्म देखा नहीं हमने। तो इसमें यही कि कोई ये शादी विवाह मुंडन है जिससे थोड़ा शुभ कार्य ज्यादा वर्जित है। बाकी जैसे छोटे मोटे पूजा पाठ विधान बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चतुर्मास होता क्या है? देखिए चतुर्मास भगवान का एक जो है उनका भी एक समय होता है, जैसे उनके भी एक एक आराम करने का समय होता है, साधारण भाषण कह लीजिए उनका, तो उनका भी एक समय होता है। बाकी विधान से जो तो विस्तार ज्यादा है इसका। जी हाँ। शादी ब्याह के अलावा और कोई जो मांगलिक कार्य है जो इस 4 महीने के दौरान ना होते हो? नहीं देखिए देखिए हमारे हिंदू धर्म में जो है तो शादी विवाह मुंडन तो कोई नहीं हो सकता है। बाकी जैसे पूजा पाठ जब तब अखंड पूजा सब कुछ हो सकता है, लेकिन मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो सकते हैं। जी। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने का क्या महत्व है? देखिए ऐसा है कि वेद के हिसाब से जो है उनका एक जैसे एक समय निर्धारित किया गया, जैसे शंकर जी का है, गणेश जी का, यानी माता जी का, सबका जैसे नवरात्र पड़ती है उनका भी जैसे अभी गुप्त नवरात्र कल खत्म हुई है, तो सबका एक अपना एक महत्व है हिंदू धर्म में। और भगवान का सबसे एक जो है उनका एक आराम का जो है एक सहन का जो है एक समय जैसे सबका होता है। बाकी जो है इसमें यही है कि जो है उनको 3 महीने का समथिंग 3 महीने का होता है। अगस्त अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर समथिंग 4 महीने का पूरा पूरा 4 महीने का है। चतुर्मास है ना, आप भूल गए, क्षमा कीजिएगा। तो उसमें यह है कि जो है उनका 4 महीने का शयन निद्रा है, और इसके बाद जो उनके उठने का समय होता है तभी जो है कोई मांगलिक कार्यक्रम होंगे। इससे पहले जो है आप पूजा पाठ जब तब भजन कीर्तन सब कुछ करिए आप। जी हाँ। इस दौरान किन धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए श्रद्धालुओं को? सिंपल सा नियम है, सुबह आदमी सुबह मॉर्निंग में उठे, पहले सूर्य गणेश भगवान पूजा, फिर सूर्य भगवान पूजा, फिर अपने इष्ट देव की पूजा, फिर भगवान विष्णु की पूजा। ये धर्म है अपना, सब नियम से। शाम को फिर उनकी आरती, उनका नियम से पूजा पाठ। ये मंदिर विशाल खंड एक शिव भोला मंदिर नाम से है। ये लगभग 200 साल पुराना मंदिर है। यहाँ जो है पुजारी के रूप में बाबा गोपाल दास भी रहते हैं। चातुर्मास क्या होता है और इसकी शुरुआत कब से हो रही है? चतुर्मास की शुरुआत जो है पहले सावन के पहले दिन से हो रही है, और इसमें चतुर्मास जो लोग करते हैं तो बाहर बैठते हैं उन धूप में, जो है कितना भी पानी बरसे कुछ भी हो तो बैठे रहते हैं। इससे अपनी अपनी तपस्या है लोगों की, जो जितना कर पाए। जो इसकी धार्मिक महत्वता क्या है? इसका धार्मिक महत्व जो है भोले बाबा प्रसन्न होते हैं इसमें जो है, और जो मनोकामना होती है वो पूरी होती है। कल एकादशी से चतुर्मास की शुरुआत हो रही है।
जो भादों की शुक्ल एकादशी को पूर्णाहुत उसकी होती है। और हम लोग जो है चतुर्मास करते हैं। और हम मौजूदा समय में कल आज रात में बैठेंगे कोटा के लिए, वहाँ राम मंदिर में हम लोगों को आमंत्रण किया गया है। कल 1-2 बजे तक जब ट्रेन पहुँचा दे पहुँच जाएंगे वहाँ। 5-6 डंडी लोगों को हम लोगों को वहाँ से बुलाया गया है, कोटा राजस्थान से। चतुर्मास के इस 4 महीनों में, इन 4 महीनों में क्या क्या चीजें होती हैं? उसमें हम लोगों के लिए ये होता है कि कहीं जैसे नदी नाला और ये मतलब, या जैसे किसी मान लो भगत के यहाँ रुक गए तो वहाँ पे जैसे कोई बात हो गई, कोई संतान पैदा हुई या कुछ हुआ, तो उसमें हम लोगों को भोजन करना वर्जित है। इसलिए हम लोग आश्रमों में चतुर्मास करते हैं। और नदी नाला वगैरह बरसात वगैरह से आश्रमों में बचे रहते हैं, और घर गाँव में ये नहीं हो पाता है। चतुर्मास जो शुरू हो रहा है, उसमें क्या कोई ऐसी पुरानी धार्मिक कहानी है जिसकी जो इससे हाँ, रिलेटेड हो? पुरानी धार्मिक कहानी है, बीच में लुप्त हो गई थी। उसके बाद में हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने फिर से इसको वो किया है। और ये जो चतुर्मास है अक्सर दंडी स्वामी लोग ही करते हैं। और मौजूदा समय में अब तक दंड भी ब्राह्मण दंडी को ही दिया जाता है। और यही सब पौराणिक है। हम लोग जो है भक्त लोग जो भी अपना श्रद्धा से दान दक्षिणा करते हैं, उसके लिए पूजा अर्चना करते हैं। और ये सब हम लोगों का काम है, सुबह शाम संध्या करना, माला जपना, ये सब हम लोगों का धर्म है। 25 जुलाई से चतुर्मास की शुरुआत हो रही है। क्या आपको पता है कि चतुर्मास मास होता क्या है? चतुर्मास में मैं तो देव सैनी एकादशी के नाम से ज़्यादा जानती हूँ कि इसमें क्या है कि अब जो भगवान विष्णु ने अभी तक हमारी सृष्टि का संचालन किया, आगे भी करेंगे, लेकिन इन दौरान पे उनको भी आराम की जरूरत है, तो शयन निद्रा पे जा रहे हैं। वो अब सोएंगे और उन्होंने अपना सारा कार्यकाल, सावन मास आने वाला है तो भगवान भोलेनाथ को सौंपा है कि वो अब सृष्टि का संचालन करें, हमारी सृष्टि को वो देखें। तो अब सावन मास में वही देखेंगे। इस दौरान आप अपने घर में क्या धार्मिक नियमों का पालन करते हैं? हाँ, वैसे ही प्राकृतिक मौसम आ गया है, जितनी भी प्राकृतिक चीजें आ रही हैं, भगवान भोलेनाथ को वही पसंद है, तो उन्हीं सबको एकत्रित करके महादेव की आराधना करेंगे। पूजा पाठ ज्यादा करते हैं। इसमें सावन रहेगा, भोलेनाथ की मतलब पूजा ज्यादा होगी। और जैसे इसमें पड़ेगा वो, उसके बाद गणेश पड़ेगा तो वो आएंगे, कारभार कुछ दिन संभालते हैं। ऐसे जो त्योहार पड़ते रहते हैं उसमें कारभार संभालते रहते हैं। तीज पड़ेगा, जन्माष्टमी पड़ेगी, छठ पड़ती है। यानी चतुर्मास में जो है विष्णु जी जो है अपनी विष्णु भगवान अपना कारभार शंकर जी को सौंप के चले जाते हैं। बीच बीच में जो देवी देवता का पर्व आता है वो लोग 4 दिन कोई संभालेगा, 2 दिन संभालेगा, फिर उसके बाद मतलब ऐसे आते रहते हैं, संभालते रहते हैं उसको। इस दौरान आप अपने घर में कौन से धार्मिक नियमों का पालन करते हैं? शिव जी की पूजा ज्यादा करती हूँ, पूजा पाठ में ज्यादा मतलब वो करते हैं। भगवान विष्णु सो जाते हैं 4 महीना के लिए, तो भगवान विष्णु 4 महीना के लिए जब सोते हैं तो कोई अच्छे काम नहीं होते। भोलेनाथ के बाबा के सब काम होते हैं। सावन में भोलेनाथ बाबा के काम होते हैं, भादों में श्री कृष्ण भगवान के काम होते हैं, और कुआर में पितरों के काम होते हैं, निवर्ताओं के काम होते हैं। और उसके बाद वो निकलेंगे, जब उदय होंगे, जब भगवान विष्णु अपना मतलब जागृत होंगे, तो कार्तिक में एकादशी को वो जागेंगे भगवान विष्णु। तब अच्छे कार्यक्रम, पूजा पाठ, शादी ब्याह जो भी है वो सब शुरू हो जाएगा। इस समय 4 महीने के लिए चतुर्मास लगता है। आप अपने घर में कौन कौन से धार्मिक नियमों का पालन करते हो इन 4 महीनों में? 4 महीने में हम लोग सावन में भोलेनाथ बाबा के दर्शन भी करते हैं, भोलेनाथ की पूजा ज्यादा करते हैं, कृष्ण भगवान की भी पूजा करते हैं। और वो निंदा रहित है या जैसे भी है, हम पूजा सबकी करते हैं। द्वारिकाधीश की भी पूजा करते हैं। हमारे घर में सारे भगवान हम सबकी पूजा करते हैं बेटा। हम सावन में मंदिर भी जाते हैं, दोनों टाइम। नहीं सदता तो नहीं जाते हैं, कोई वैसी बात नहीं, लेकिन अगर हो जाता है तो सोमवार जरूर जाते हैं सावन में 2 टाइम मंदिर शाम को। क्योंकि शाम की पूजा भोलेनाथ जब निकलते हैं, गौधरिया की पूजा बहुत अच्छी होती है। तो जैसा कि आपने देखा कि 25 जुलाई से चतुर्मास की शुरुआत होगी और 20 नवंबर यानी देवउठनी एकादशी पर इसका समापन होगा। तब तक के लिए इन 4 महीनों तक मांगलिक कार्यों पर विराम लगा रहेगा। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं प्रज्ञा राय, बोले भारत, लखनऊ।